हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्निंग लोकल बैकलिंक्स और पेज मेंशन के बारे में। अब जो गूगल है आपको हर तरह से ट्रैक कर रहा होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि आप कौन से न्यूज़ चैनल पे अपेयर हुए हो, कौन से लोकल न्यूज़ में आपका नाम आया है, उनकी कौन सी वेबसाइट में आपका बैकलिंक लगा हुआ है, या फिर सिटी ब्लॉग्स में आपका नाम आया है, कौन से डायरेक्टरी में आपने सबमिशन करके रखा है, सब कुछ। और जिससे उसको पता चलता है कि अलग अलग जगह से मुझे सिग्नल मिल रहा है कि ये जो ब्रांड है ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है ऑफिस एसईओ के ऊपर, लोकली या फिर लोकल बैकलिंक्स ले रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको ब्रांड घोषित कर देता है कि हाँ ये ब्रांड है और इसको क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये गूगल इस तरह से वर्क करता है। इसलिए हम लोग अलग अलग जगह से बैकलिंक भी लेते हैं, हमारा नेम भी मेंशन करवाते हैं, सारी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट आर लोकल बैकलिंक्स? अब बैकलिंक तो आपको पता होगा, मैंने बैकलिंक वाले लेक्चर में बताया था कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी से लिंक लेते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो डेट इज कॉल्ड बैकलिंक। पर लोकल बैकलिंक क्या होता है? अब जिस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं, अगर उस एरिया के जो ब्लॉग है, जो वेबसाइट है, वहां से आपने बैकलिंक ली, डेट इज कॉल्ड लोकल बैकलिंक। एग्जाम्पल भोपाल times.in। ठीक है, मान लो एक वेबसाइट है और आपका जो भी ब्लॉग था, जो इंटरव्यू था, यूपीएससी कोचिंग का इंटरव्यू, उसने अपने वेबसाइट के अंदर पब्लिश कर दिया। ठीक है, तो डेट इज पावरफुल लोकल बैकलिंक। तो मतलब जिस सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस सिटी के ब्लॉग्स वेबसाइट में अगर आपको बैकलिंक मिली तो वो एकदम पावरफुल बैकलिंक होगी। तो आपको उस सिटी में बूस्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस बैकलिंक से। अगर आपका भोपाल टारगेट कर रहे हो, अगर आपने इंदौर से बैकलिंक ली तो फ़ायदा नहीं होगा, पर उससे क्या होगा, उससे आपका नुकसान ही होगा ना, क्योंकि यूजर है वो तो भोपाल का है, वो आपके इंदौर के वाले बैकलिंक पे आके करेगा भी क्या, क्योंकि उसको जो कोचिंग चाहिए वो तो भोपाल में चाहिए ना। तो ये फ़ायदा है, रिलेवेंसी जनरेट होगी अगर आप सेम सिटी के ब्लॉग या वेबसाइट से बैकलिंक लेते हैं तो डेट इज कॉल्ड लोकल बैकलिंक। ठीक है, अब लोकल बैकलिंक क्यों मैटर करती है इसका और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है जियो रिलेवेंस। अब गूगल को भी आप पे टच करना ज़रूरी है, कस्टमर तो करेगा इसे, तो गूगल को भी टच करना ज़रूरी है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप बैकलिंक लो उसी एरिया से जहां आप सर्विस देना चाहते हो। ब्रांड क्रेडिबिलिटी, अगर आप जगह जगह से आपको बैकलिंक मिल रही है, जगह जगह से आपको मेंशंस मिल रहे हैं, तो जो गूगल मैप पे होता है वहाँ पे भी आप विजिबल होंगे, वहाँ पे भी आपका जो ब्रांड है वो दिखने लग जाएगा, आपका जो बिजनेस है वहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक, अब लोकल ब्लॉग और लोकल न्यूज़ से आप बैकलिंक लेंगे तो वहाँ से भी आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा, वहाँ से भी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आएगा ही सही, पर जो ऑफलाइन विजिट्स है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक। और हायर डोमेन अथॉरिटी, अब बैकलिंक लेने से आपका खैर डीए तो आपका इंक्रीज होगा ही सही, चाहे आप लोकली ले लो या ग्लोबली ले लो, डीए तो आपका इंक्रीज होगा ही सही। ठीक है, अब कहाँ से आप बैकलिंक को अर्न कर सकते हैं लोकली। ठीक है, हम यहाँ पे लोकली बात कर रहे हैं। तो जो न्यूज़ पोर्टल होता है, लोकल न्यूज़ पोर्टल, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रेस रिलीज को सबमिट कर सकते हैं अपने इवेंट के बारे में, लॉन्चेस के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में आप ऐड कर दो और आपको वहाँ से बैकलिंक मिल जाएगी। जैसे स्मार्ट बोर्ड डेमो इवेंट बाय CWK इन जयपुर स्कूल, इस तरीके से लोकल न्यूज़ पोर्टल में सिटी बेस्ड जितने भी ब्लॉग्स होते हैं, अब वहाँ पे भी आपके ब्रांड मेंशन करवा सकते हो। कॉन्टेक्ट इन्फ्लुएंसर, पेरेंटिंग ब्लॉगर्स, लोकल टेक ब्लॉगर्स, इन सबको आप रीच करो। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट सर्च में जाके आप उनको रीच करो, कॉल कर सकते हो, अगर मेल करना तो मेल कर दो। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी दिए थे कि किस तरह से उनको रीच करना है, इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक, लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, येलो पेजेस इंडिया, रूबन क्लैप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रांड को लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, एड फॉर NAP, वेबसाइट प्लस URL, ये भी हम क्लियर है आपको। NGO, CSR कोलैबोरेशन कर सकते हो, NGO के साथ आप बात कर सकते हो कि लोकली हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और हम किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो NGO इस तरह से आपके जो नेम है, जो ब्रांड है, उनकी वेबसाइट पर मेंशन कर देगा, तो आपको बैकलिंक मिल जाएगी। उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ सर्विस देना पड़ेगी या फिर आपका प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा। वैल्यू देंगे तो आपको NGO आपकी उनकी वेबसाइट में और पार्टनर्स करके मेंशन कर देगा। ठीक है, या फिर एल्यूमिनी और एजुकेशनल फोरम, यहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हो। एजुकेशनल फोरम के ऊपर ऐड करना तो ईजी है। कौन कौन से टूल्स है
जो लोकल लिंक हमको फाइंड करने में हेल्प करेंगे। गूगल सर्च, वो लोकल, जैसे मैंने बताया, लोकल ब्लॉग आप सर्च करो, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस पेज में जाके उनके साथ बात करो। बस सुमो टॉपिक फाइंड करने के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। एचएम और एचएफ्रॉग बैकलिंक्स के लिए, कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स, अगर लोकली कोई कॉम्पिटिटर है तो उन्होंने कहाँ पे लेके रखी बैकलिंक, आप उनको सर्च करो, उनकी वेबसाइट को देखो, एनालिसिस करो और उनकी बैकलिंक को फॉलो करो कि उन्होंने जहाँ से ली वहाँ से आप भी ले लो, ठीक है। हंटर, इससे आपको ईमेल्स मिल जाएंगे ब्लॉगर, एडिटर और जर्नलिस्ट के। देखो ये जो सारे टूल्स है ना, ये बैकलिंक बनाने के लिए होते हैं, बस इसको आप लोकली यूज़ करना है। इसको जैसे आप ग्लोबली करते हो ना, ऐसे इसको लोकली करना है, डेट्स इट। गूगल अलर्ट सेट कर सकते हैं। अगर आपकी जो भी कीवर्ड्स है, जो कंटेंट है, आपका जो कंप्लीट है, उसके बारे में अगर कुछ अलर्ट आई, कुछ अपडेट किया, तो ऑटोमेटिक आपको अलर्ट आ जाएगी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। क्या नहीं करना है, अगेन क्या नहीं करना है, डोंट बाय स्पैमी बैकलिंक, डोंट सेंड मास ईमेल और डोंट आस्क फॉर डू फॉलो लिंक फोर्सफुली, ठीक है। ये हमको नहीं करना है, दैट्स इट। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि लोकल बैकलिंक बनाना क्यों ज़रूरी है। अब बना तो आप लोग हैं, पर बनाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।